हाय, आई एम मनीषा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो अफसाना खान घर से नहीं जाना चाह रही थी क्योंकि जैसे हमने कल देखा वो कह रही थी वो राजी हुई शमिता को लेके जाएंगी, तो बिल्कुल इनकार कर रही थी और उसके लिए उनके सांझ को कॉल किया गया और उनसे बात कराई गई और वो उसे भी यही बोल रही थी। फिर उनके समझाने से वो समझ गई और क्योंकि वो बहुत हर्ट थी, बहुत दुखी थी। जो लोगों ने इसके साथ जिस तरह से खेला उसे दुख हुआ है। उसने जो इतना सारा दिन यहाँ गुजारे, जिस तरह का एंटरटेनमेंट दिया, जिस तरह से सब कुछ किया, सब ये जो है ना दो मास्टर माइंड जो है ना उनके चक्कर में सारा गेम खराब हो गया। इसका अफसाना खान का सामने से तो शमिता दिख रही है, लेकिन करण भी उतना ही इन्वॉल्व है। अगर वो उसको गेम के प्रति या गेम को लेके अगर उमर को इस तरह से नहीं बोलता कि यार इसको नहीं लाओ, पहले दिन भी दूसरे दिन भी, तो ये चीज़ होती ही नहीं। तो एनीवेज वो जो है सांझ ने उनके मना लिया और वो जाते जाते जो है ना थैंक यू, लव यू और बिग बॉस को भी बोल के गई कि बिग बॉस आप जो है ना मुझे मिस करोगे। जैसे मैंने कहा, जाते जाते लड़की ने सही बात करी, सबकी तस्वीर दिखा दी, एक चेहरे दिखा दिए। जो अभी भी बहुत से फैंडम, शमिता वाले कहेंगे नहीं शमिता गलत नहीं थी, करण वाले कहेंगे नहीं करण गलत नहीं था, उमर वाले कहेंगे नहीं उमर गलत नहीं था, लेकिन जो दो मास्टर माइंड थे ना उनकी वजह से ये लड़की ना आज बाहर हो चुकी है और कोई नहीं मानेगा और सब कहेंगे यही गलत थी तो यही निकली। माना उसके साथ एक चीज़, एक प्रॉब्लम थी, लेकिन उसको हैंडल किया जा सकता था। एक तरफ करण भाई बनता है और दूसरी तरफ उसने उसका साथ भी नहीं दिया। इससे पहले भी शमिता वाली लड़ाई में उसने ही उसे उकसाया था कि हाँ तू सही जा रही है, और फिर बाद में वो जो है ना बिल्कुल ही ओवर द ट्रैक चले गई। क्योंकि करण को भी शायद ये बात नहीं समझ में आई थी कि इतना गलत चली जाएगी। वो समझ रहा था गेम के, उससे सोच रहा था और उसने उस टाइम की बात करें, गेम के उससे सोच रहा था और उसने उसको बढ़ावा दिया। लेकिन अभी तो करण समझ ही गया था ना कि ये कैसी है, तो उसको तो पहले ही अंदर लाना चाहिए था। माना आपने जिस भी रीज़न से किया, ये नुकसान लड़की का हुआ है, तो दोनों ही जो है ना इसके ज़िम्मेदार हैं। तो एनीवेज अफसाना हो गई हैं घर से बाहर, फाइनली चली गई हैं और लोगों के चेहरे दिखा के गई हैं। जो लोगों को लग रहा है कि वो ही नेगेटिव दिखी है, उसने बहुत सौ को बता दिया कि ये कितने गलत जा रहे हैं और बहुत से लोग उनके अगेंस्ट भी हो गए। जो अंदर लोग रह गए हैं उनके अगेंस्ट भी हो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हैं जिम्मेदार। एनीवेज हमने देखा निशान ये नेहा से बातें कर रहे हैं, ये जो शमिता को सपोर्ट नहीं किया या प्रतीक को सपोर्ट नहीं किया। देखा जाए तो निशान एक ही को ले जा सकता था और प्रतीक उसके लिए शमिता से ज़्यादा है, और वो बात क्लियर वो बोल रहा है। और वो जब बार बार बोल रहा है तो उसे भी इतनी अकल है कि वो सवाल उस पर उठेंगे अगर नहीं करेगा तो इसलिए उसने प्रतीक के लिए अगर शमिता को नहीं दिया तो इसको शमिता को बुरा मानने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जहाँ सिर्फ एक सकता था। और निशान के लिए देखा जाए तो जय, शमिता, प्रतीक, तीन लोग थे। करण उमर, करण के तो खैर किसी से भी कोई खास रिश्ता वहाँ नहीं बचा था, वो ले गया, उमर गया और तेजा गई उसके बाद, और निशान को एक दोस्त बोलता है तो उसको ले गया, अगर वो बोल बाकी दोस्त समझता है तो। अदरवाइज उसके लिए कोई किसी को भी ले जा सकते थे, लेकिन निशान के तो तीन लोग थे और वो अकेला था और वहाँ अंदर भी तीन लोग थे। तो इस पर निशान को ब्लेम नहीं कर सकते कि उसने शमिता के साथ गलत किया, जितना शोर शमिता मचा रही हैं। क्योंकि वो भी अगर निशान की जगह होती तो वो भी ऐसा ही फैसला लेती। क्या वो राकेश के ऊपर नेहा, राजीव, निशान, प्रतीक को रखती? नहीं रखती, वो बिल्कुल भी नहीं रखती। तो आप कभी किसी से नाराज़ भी हो रहे हो, गुस्सा भी हो रहे हो किसी चीज़ को लेके, तो खुद के बारे में भी सोचो कि अगर आप उस जगह खड़े होते तो आप क्या करते। तो ये शमिता के मामले में निशान बिल्कुल सही था। जहाँ तक प्रतीक की बात है, प्रतीक को भी
एक तरीके से इतने आगे तक प्रतीक आया ही था, उसके बाद वो कर सकता था बात। लेकिन जहाँ प्रतीक और निशान की बात हुई, क्योंकि प्रतीक ने कहा कि उसे खुद एहसान नहीं चाहिए किसी का, और वो एहसान भी नहीं चाहता है, फेवर भी नहीं चाहता है, वो चाहता फेयर भी रहें, तो एक बंदा फिर किस तरह से करे। और बात जो प्रतीक कह रहा था ना, उसकी बेसिकली बात निशान से बस ये थी कि स्टेटमेंट से उसे प्रॉब्लम है, कि स्टेटमेंट जो दे रहे हो ना वो सही होने चाहिए, ऐसे कंफ्यूजिंग नहीं होने चाहिए। तो स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर हो तो बात सारी क्लियर लगती है। तो ये बात सही है कि हर कोई अपनी सोच से काम करता है, निशान अपनी सोच से, प्रतीक भी अपनी सोच से सारे फैसले करता है। लेकिन प्रतीक बोल देता है कि मैं नहीं कोई फेवर करने वाला हूँ, मैं अपना जो कर रहा हूँ मैं अपना कर रहा हूँ, अपनी सोच से कर रहा हूँ, मैं इसका रिस्पॉन्सिबल हूँ, आप लोग नहीं है। वो पहले दिन से लड़का इस बात को लेके क्लियर है और वो किसी को इसका ब्लेम भी नहीं देता है, तो वो बात सही है। और निशान जिस तरह से खेल रहा है वो प्रतीक भी अच्छी तरह समझता है कि वो सोच समझ के ही करेगा और वो कभी भी अनफेयर होके जो है ना फेयर नहीं होगा। समझ रहे हो आप बात? तो इस तरह की बात जो है, जैसे शमिता हुई थी, अनफेयर होके वो विशाल से फेयर हुई थी, ऐसा नहीं करेगा। ये वाली एग्जाम्पल मैंने दी कि कन्फ्यूजन ना हो। तो एनीवे ये इनकी बातें चल रही थी, और बाद में भी प्रतीक और निशान की जब बात हुई तो प्रतीक ने यही बात बोली कि भाई जो अगर अगेंस्ट भी जा रहे हो ना तो बोलो मैं अगेंस्ट जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे अगेंस्ट हूँ। और ये बात हमने देखी भी है कि इसने तेजा को भी ये बात बोली थी। जब ये लोग जंगलवासी अंदर आए थे तो तेजा विशाल को और जय को भी कि हम नहीं बोल रहे हैं कि आप हमें अपना पूरा आइडिया बता दो, लेकिन बस ये बताओ कि आप उनको फेवर करोगे कि नहीं करोगे, आप पूरे हमारे साथ हो या अभी भी आप उनके साथ हो। तो जो कि उन लोगों ने उस टाइम पे भी उसे सही नहीं कुछ बोला था। और यही बात होती है कि जब आप गलत मतलब आप साफ बात नहीं करें तो प्रॉब्लम होती है, और बहुत से लोगों को इस चीज़ से प्रॉब्लम रहती है। बहुत से लोग शायद ऐसे ही होते तो उनको नहीं रहती, लेकिन बहुत से लोगों को साफ बात चाहिए होती है कि गलत भी कर रहे हो तो बोलो हाँ गलत कर रहे हो। तो ये वाली चीज़ है, और वो बात उन दोनों के बीच क्लियर हुई। और जैसे मैंने कहा निशान भी अपनी जगह सही था, और प्रतीक ने भी उसे बात क्लियर कर दी कि अगर आगे से भी है ये बात तो मुझे बता दो तुम अगेंस्ट जा रहे हो, मुझे इसके अलावा और कुछ प्रॉब्लम नहीं है तुमसे, कि कल को कोई आके इनके बीच ये फूट ना डाले। तो ये वाली बात निशान मतलब प्रतीक कर रहा था। और फिर हमने देखा जय और निशान भी जब बात करते, जय भी उसे बोला था प्रतीक ही तेरे लिए पहले, तो वो तो बात क्लियर है। उसने बोला निशान ने इसमें क्या है, वो तो पता ही है कि जय प्रतीक मेरे लिए पहले है। तो उस पर भी जब कन्वर्सेशन हुई तो निशान ने ये बात उसको भी क्लियर करी कि भाई सब अपने अपने हिसाब से खेलेंगे, अपने अपने हिसाब से खेलने आए हैं, और वो जो है सब अपना दिमाग लगाएंगे, और कोई भी किसी के दूसरे के दिमाग से तो नहीं सोच के खेलेगा ना। तो ये वाली बात है। और उसने बोला मैं किसी को भी जस्टिफिकेशन नहीं दूंगा, जो मैं कर रहा हूँ उसकी जस्टिफिकेशन मैं ना तो जय को दूंगा ना निशान को दूंगा, ओ सॉरी जय को दूंगा ना तो प्रतीक को दूंगा। तो इस तरह की बात निशान ने भी क्लियर की। तो इस हिसाब से आपको निशान का भी गेम समझ में आना चाहिए, इतना भी कंफ्यूजिंग नहीं जो लोगों ने बता दिया नाग है डसेगा। वो माइंड लगा रहा है अपना, और अपने माइंड से खेल रहा है। वो उसका खेल है, वो उसका तरीका है खेलने का, और जिसको वो बहुत अपना मानता है वो उसके लिए कभी भी बहुत गलत नहीं जाएगा। ये बात उसने बोली कि जब तक बात घर के अंदर तक के फैसले करने की है, कभी भी हम लोग कहीं भी आगे पीछे होंगे, लेकिन ऐसा कोई फैसला नहीं करूँगा जिससे तुम्हें बाहर जाना पड़े या जिसे शमिता को जाना पड़े। समझने वाली बात है। शमिता तो इतने एक ही दिमाग पे चल रही है क्योंकि उन्हें लगता है उनका ही दिमाग सही जा रहा है, और इस चक्कर में जो है ना वो कहीं भी कुछ भी बोलती बैठी हुई हैं। वो बोल रही हैं कि अब जो है ना ये हमारी यूनिटी तोड़ दी, और ये लोग तो यही चाह रहे थे हमको तोड़ना, हम टूट गए, देखो अब हम तीन बिखर गए, निशान अंदर चला गया है, मैं यहाँ हूँ, प्रतीक यहाँ है, अब हमारा कुछ वो नहीं रहा। ऐसा कुछ नहीं है, आप ऐसा सोचोगे तो वैसा ही लगेगा आपको, पर क्योंकि आप गलत सोच रहे हो। और उस पर जय ने बहुत अच्छी बात उसको बोली कि जो है ना सबके जो है ना अपने अपने सब जो है ना ये अपने अपने प्रेफरेंस के हिसाब से खेल रहे हैं,
तो बिल्कुल सही बात बोली, हर कोई यही कर रहा है। और स्पेशली अगर करण शमिता पे लगा रहा है इल्ज़ाम, या शमिता करण और विशाल पे लग रहे हैं, या विशाल पे जय लगा रहा है, या जय पे विशाल लगा रहा है, जो भी, आप लोग सबका खेल ही ऐसा है कि आप लोग क्लियर नहीं हो, सबसे बनाना भी चाह रहे हो। शमिता ने पहले वीक में क्या किया था, निशान तो प्रतीक के अगेंस्ट गई थी ना, क्योंकि उसे सबसे बनानी थी, उसे वो सिर्फ उन लोगों के साथ नहीं रहना था, तो किया था ना आपने ये। तो वही चीज करण भी करता है, सब यही कर रहे हो आप लोग। अगर कोई नहीं कर रहा है ना, तो वो प्रतीक नहीं कर रहा है, जो बिल्कुल नहीं कर रहा है। उमर तो उधर ही था, तो उसी के हिसाब से काम कर रहा था। अभी तक तो वो आप लोगों से जुड़ा ही नहीं है, तो जिनसे जुड़ा हुआ है उनके साथ वो खेल नहीं खेल रहा है ना। तो वो अपनी जगह वो भी क्लियर है, और ये प्रतीक भी क्लियर है, किसी के साथ भी नहीं खेल रहे हैं। और आप लोग जो है ना, अपने आप को मास्टरमाइंड बना के चीज़ें कर रहे हो, लेकिन इसी वजह से आप लोग फंस रहे हो, क्योंकि इतने सारे मास्टरमाइंड बैठे होंगे तो टकराव तो होगा ही। और कोई भी यहाँ पे शमिता से कंट्रोल होने नहीं आया है, कोई भी नहीं आया, सब अपना खेलने आए हैं। एक दफ़ा तो आप अंदर बोल रही हो कि हमारे यहाँ ना ग्रुप है, लेकिन फिर भी हम सब इंडिविजुअल ओपिनियन रखते हो। वो बात उस दिन सही बोली, लेकिन अभी भी आपको वो बात समझनी चाहिए कि अगर कोई उधर चाहिए, आपको ज़्यादा चिढ़ हो रही है कि वो निशान वहाँ चला गया, मैं नहीं गई, और ये मुझे, इसलिए आप ज़्यादा बिफरे हुए हो। उतना बिफरा तो प्रतीक भी नहीं है, नहीं गया तो उसे समझ आता है, वहाँ बैठे हैं, उसके लिए थोड़ा हार्ड है जाना, क्योंकि वो अपनी जगह फेयर खेल रहा है। तो उसको पता है कि मेरे लिए तो मुश्किलात हैं, क्योंकि मेरे कोई दोस्त नहीं बने हैं, तो उसको पता है अपना हार्डशिप होगी। अगर मुझे वहाँ पहुँचना, मेरे लिए रोड़े आएंगे, मेरे लिए मुश्किलात आएंगी, और मेरे लिए सब कुछ होगा। तो शमिता यहाँ बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग होती हैं। नेहा पे कल हो रही थी, राजीव पे आज हो रही थी। राजीव अफसाना को नहीं याद कर सकता है, राजीव ये गलत नहीं कर सकता है, वो बात कर रहा है तो तू क्या बोल रहा है, तू भाग यहाँ से। तो फिर वो क्यों वहाँ बैठेगा, उसे ज़्यादा मज़ा आएगा करण, अफसाना थी, अफसाना के साथ करता था वो फन, अफसाना चली गई, अब उमर और करण ये लोग अंदर चले गए, वरना उसकी उनसे भी बनती है। बाद में वो जाके उनके साथ ही बात कर रहा था, तेजा, करण, उमर के साथ ही वो हंसरा बोल रहा था। फिर उसके बाद जो है वो तीन लोग डांस भी करते हमें दिखे, करण, उमर और राजीव। तो आप इस तरह की हरकतें करोगी, कंट्रोल करना चाहोगी, तो लोग भागेंगे आपके पास से शमिता। एक होता है ऐसे कंट्रोलिंग करना बहुत ही तरह से कि मेरी ही सुननी है, ऐसा करण नहीं कर रहा है ना कि मेरी ही सुननी है, तो इसी वजह से लोग जाके उसके दोस्त बन रहे हैं, उसके पास बैठ रहे हैं, जो बन रहे हैं, और जिनको नहीं बनना वो नहीं जा रहे हैं। तो वो अपनी जगह क्लियर है कि भाई हमें तो इससे बनानी ही नहीं है, हमें ये वाला गेम खेल के नहीं जाना। तो वो उनका तरीका खेलने का, जैसे कि प्रतीक है। पर आप ये चाह रही हो कि हम लोग सब मिल के इस तरह से भी रहें, और फिर गेम भी हो, तो वो ऐसा नहीं हो सकता। कोई एक बंदे को ले जाना है तो वो लेके ही जाएगा। तो यहाँ शमिता बहुत गलत होती है। एनीवेज, नेहा वाली बात को हम उठाते हैं, जो नेहा ने जाके उमर से उनकी जो हुई, करण से जो हुई, तो आपने एक बात आके बोल दी, यू आर डन। अब इनको भी ये जो समझने की तेजा कोशिश कर रही हैं, वो करण को बोल रही है, फिर करण जाके नेहा से बात कर रहा है, फिर नेहा को मतलब उसने अपने तौर पे जाके नेहा को बताया करण ने कि भाई कि वो उसे अच्छा नहीं लग रहा है, जो इन्होंने बात बोली जाके तेजा को, कि करण जो है ना बाहर से जो वो देख कर आई हैं। एक तो आपने बाहर से जो देख लिया, हम भी वो बाहर से देख रहे हैं, और हमें भी गलत लगा है, और आपने एक तरह की कोशिश की उनको जाके बताने की। उसके बाद अब उसी पे बातें करना वो सही नहीं है, वो उनकी चॉइस है। अब उन्हें वैसा ही रहना है तो वैसे ही रहेंगे, आप किसी को बदल नहीं सकते। तो आपको बार बार उन्हें जाके बात करने की, बोलने की ज़रूरत नहीं है। और करण जो है वो अपने दिमाग में उनके भी वही चल रहा है, शमिता ने अनफेयर हुई थी वो गन्ने वाले उसमें, वो भी तो विशाल को ले गई थी, तो ठीक है आप भी जो कर रहे हो। तो अगर वो वैसा कर रही है और ये गेम सिर्फ आप दोनों का है, और उसके बाद आप लोग अपने हिसाब से सारी चीज़ें कर रहे हो, तो अगर उसने किया है तो आप भी करो, ठीक बात है। उसने तो बोला ही था करण ने, तो ये बात उसने उसको बोली भी नेहा को, और फिर नेहा बोली हाँ ठीक है, फिर जो करना है करो। फिर आप बाद में जाके उसे बोल रहे हो कि आप मेरे पीछे आते हो पपी की तरह, पे मुझसे बातें करते हो।
क्या मतलब एक बार बंदा आके बात कर रहा है और आप आए हो तो वो बैठ के बात करना चाह रहा है, एक अंडरस्टैंडिंग हो, एक ट्रस्ट की हो। जब लोग घर में आते हैं तो आप ऐसी हरकतें करोगे तो कोई आएगा ही क्यों आपके पास? आप ही गलत दिख रहे हो नेहा। कल आप जिस तरह शमीता से बोलती हुई प्रतीक के लिए वहाँ सही लग रही थी, लेकिन अभी आप किसी के भी जाके कुछ भी बोलेंगी तो वो आप गलत लग रही हैं, क्योंकि आप खुद बहुत कंफ्यूज दिख रहे हो। तो वो फिर से वो एक दिख रहा है कि चार तरफ जाके रिश्ते ऐसे नहीं बनते हैं। क्लियर 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 रहोगे तो फिर रिश्ते नहीं, या तो रिश्ते बनाओ या फिर बिल्कुल क्लियर रहो प्रतीक की तरह। तो ये आपको डिसाइड करना होता है किस तरह से चलना है। तो वो दो उस पर नहीं जा सकते हो आप, रास्तों पे। तो एनीवे करण ने उसे क्लियर किया और तेजा ने उसे ये बात बताई थी। और फिर बाद में करण उमर ये बात भी करते हुए दिखे कि भाई नेहा क्या करने की कोशिश कर रही है। और उन्होंने बोला भाई हम दोस्त हैं, तुम्हें क्या करना है? तुम्हें तो उमर को अगर मेरे साथ रहना तो तुम्हारा वो नहीं होना चाहिए, तुम क्या करना चाहिए, तोड़वाने की कोशिश करना चाह रही हो, तो वो गलत दिख रही है। तो वो नेहा बहुत गलत थी आज, और शमीता भी बहुत गलत गई हैं। जहाँ बात अफसाना की है तो उमर थोड़ा वहाँ गलत गया था, क्योंकि अफसाना शमीता की वजह से ही पूरा नहीं निकली है। अफसाना खुद की वजह से भी निकली है और सारों की वजह से भी निकली है। तो मगर शमीता जो है, ये सिर्फ मैं क्लियर कर रही हूँ कि शमीता सिर्फ राजीव के लिए स्टैंड लेती, जो कि उन्हें वैसे नहीं लेना चाहिए था। राजीव को ले सकता था, लेकिन एक जैसे वो हैं कि मेरा भाई है या ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं, कोई भाई भाग के चला जा रहा है उनसे, तो वो उस चक्कर में वो अफसाना से के ऊपर चढ़ गए। क्योंकि अफसाना ने बातें तो बहुत गलत की थी, वो जो कोर्ट वाली बात भी की या कपड़ों वाली बात भी की, तो वो गलत ही थी उनका। वो एक्शन कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा है, लेकिन सबने उसको और शमीता की वो बात भी गलत नहीं थी कि करण और उमर से वो पहले हर्ट हुई थी। और जो है शमीता ने सिर्फ राजीव और सिम्बा से ही ये बात की थी। उमर ने जाके तेजा को बोला तो अफसाना ने सुना। जब वो जाके बताने लगा कि वो ऐसा कह रही है, और फिर बाद में तेजा भी सिम्बा को समझाते हुए दिखी, तो वो टाइम पे उसने सुना, फिर वो वहाँ से भड़क गई। उससे पहले ये लोग जो बातें कर रहे थे ये इनका था, और इनका और अफसाना और राजीव का चल रहा था। तो ये कहना कि शमीता की वजह से गए या उसने ये बोला आउट करो तो इसलिए वो इतना वो हुई, नहीं। उसका ये बात आपने ज़्यादा बोली और वो पहले से भी भरी पड़ी थी। तो वो बात अगर शमीता ने बोली तो पूरी गलत भी नहीं है, लेकिन बाद में शमीता और ये सब जो आगे आगे उससे जवाब ही देते लेते रहे, वो गलत हुआ और वो बहुत ज़्यादा ओवर हो गई। और अफसाना खुद ही बहुत गलत जा रही थी चीज़ें, उसने ऐसी स्टेटमेंट्स दे दिए थे जिसकी वजह से बिग बॉस के उस पर भी सवाल हो सकता था, और इसीलिए बिग बॉस ने लिया जो एक्शन लिया है। तो नेहा ने जैसे बोला कि अगर आप ये समझो हमको फेवर किया और उसको मतलब निकाला है, तो ये फिर आप ये कह रहे हो कि बिग बॉस बायस है। तो उमर को वो वही मतलब बोल रही थी। तो मगर उमर उस वे में बात कर रहा था कि भाई जो आउटिंग किया, और ये पूरा बायसनेस पे चली गई, बिग बॉस को बायस बोल रहे हो, ये मतलब उसके मुंह में अल्फाज दे रही है। तो ये चीज़ यहाँ नेहा गलत हुई थी, और उमर थोड़ा सा बस गलत हुए थे जो उन्होंने बोला, मतलब बोलने में गलत हुए थे कि सिर्फ शमीता को आप ब्लेम नहीं कर सकते हो। पूरी स्टोरी जो जैसे शमीता ने राजीव को बोली थी कि वो नैरेटिव दे रहा था एक, और हमारी बात हो रही थी, तू क्यों बीच में आया, और उसको बोल रही कि भाई तू तो बहन को याद ही नहीं कर सकता, मतलब अफसाना को। तो शमीता वॉज रॉन्ग देयर। और हाँ, ये वाली क्लेरिफिकेशन बस देना चाहती हूँ कि शमीता राजीव को जो उसने बोला उसके ऊपर वो से भड़की थी, वो गेम से आउट होने वाली बात पे नहीं चल रहा था उन लोगों का। तो एनीवेज उमर बहुत मतलब अपने लिए बात करते हुए दिखे, और जब वो करण नहीं आ रहे थे तो नेहा जो गई वो ज़रूरत ही नहीं थी। वो अपनी बात कर रहा है ना, वो क्यों आए? कहीं कुछ बहुत ज़्यादा गलत होने जा रहा है कि वो फेंक रहा है, मार रहा है, जैसे कि हमने प्रोमो में देखा। तो तब करण ने आके उसे पकड़ा, तो वो वहाँ होता है कि उठ के आए, वहाँ बातें चल रही तो वो क्यों बोलेगा? ठीक है ना, जब दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं तो क्यों जाना है? तो वो सही था वहाँ पे करण, और ये ज़रूरत नहीं होती सारे जमगट्टे लगा लें और आके खड़े हो जाएं और सारे बोलने लगें। उधर तो खड़े हुए बहुत ही कम लोग बोल रहे थे, शमीता चाह रही थी सब बोलें, प्रतीक ने भी कुछ ज़्यादा खास नहीं बोला, विशाल को बोल रही थी बोलो तुम, क्यों बोलना है? आप अपना बात करो ना।
आप कर रही हो, आप अपना जवाब दो उसको। आप इतनी जल्दी हाइपर हो जाते हो तो फिर गलत जाता है। तो एनीवेज उमर वहाँ सही रहा। उमर ने नेहा को भी जो बोला वहाँ भी सही था वो। हाँ, बात करते हैं प्रतीक और उमर की लड़ाई पे। तो वहाँ प्रतीक थोड़ा सही था, क्योंकि प्रतीक उससे आराम से बस बोल रहा था कि मतलब तुम बोल क्या रहे हो यार, कि एक पूरे दिन का जो बर्तन है वो सब जमा करके एक रात को बंदा धोए सारे पॉट्स, ऐसा थोड़ी होता कि आप उसे जमा करके रखें। और वो सही था, वो जब यूज़ हुए उसी टाइम धो के रख देना है। सारे जमा करके रात को धोना वो गलत है उस पर्सन के लिए भी जिसकी ड्यूटी है। तो ये जिसने भी बोला, जहाँ से भी उठ के आई थी बात, और अगर उसने आपको क्वेश्चन किया तो आप आराम से जवाब दे सकते थे। इतना इरिटेशन, इतना, क्योंकि आपके दिमाग में बस यही बैठ गया प्रतीक गलत ही है। तो जब ये चीज़ बैठ जाती है ना, तो फिर कोई सही भी बोल रहा होता है ना तो आपको वो गलत ही दिखता है, तो थोड़े से बेवकूफ़ सा दिखता है इंसान। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, जबकि सिम्बा ने भी उसे समझाई कि वो एक सदस्य है, वो बोलेगा, और उसने ऐसी कोई बात नहीं करी। जितना इरिटेशन आपने दिखाया, जितना गुस्सा उमर ने दिखाया कि आप ओवर ही सब चीज़ों पे हो गए, और देखा जाए तो वो मुद्दा कुछ नहीं था। फिर ये दोनों ऐसे बिफर गए कि वो कुछ भी नहीं था। तो उमर ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर गया थोड़ा सा, अदरवाइज कुछ भी नहीं था। अगर वो आराम से बोल देता कि भाई मैं सिम्बा से बात कर रहा हूँ, तुम रुक जाओ, हाँ ठीक है मैं समझना चाह रहा हूँ, कुछ भी, तो वो बात नहीं होती इतना कि तू जा बर्तन, तुझे तो मैं यहाँ रखना ही नहीं चाह रहा था, तू जा बाथरूम ही धो, एंड ऑल, ज़रूरत नहीं थी। वो इतनी सी बात कि भाई आप बात क्या करो, जो बात का कॉन्टेक्स्ट में जिस चीज़ की बात हो रही है, जो एक्चुअल बात है, वो तो कहीं और ही चली गई बाद में, और कहीं और ही ये लोग ट्रैक पे चले गए थे। तो वो वैसे भी बहुत ज़्यादा बात करने की बात है नहीं, लेकिन हाँ, प्रतीक उतना गलत नहीं था जब उसने वो बात कही। फिर बात करते हैं, हमने निशान की बात कर ली, हमने शमिता कहाँ गलत हुई बात कर ली, हम फन मोमेंट्स की बात करते हैं, जैसे कि वो डांस वाला, या ये लोग जब अंदर वो कैप्टनसी का वो डिसाइड कर रहे थे कि किसको बनाएंगे, दो ने बोला हाँ प्रतीक सही रहेगा, किसी ने बोला नहीं नहीं सिम्बा को, सारे फिर सिम्बा पे डिसाइड हो गए। क्योंकि उमर का मोस्टली ये रहता है कि कौन मेरे अंदर आने वाला उसको ही पकड़ना है, जो मेरे से बात करेगा या फाइट करेगा या कुछ करेगा तो वो उससे नहीं डील कर सकता हूँ। तो है, ऐसी पर्सनैलिटी होती है, लेकिन हमारे आगे लोग आते ही इसलिए हमें हिट करने के हम जो है ना अपना वो कंट्रोल रख सकें, हम में पेशेंस आए लोगों को डील करने। तो उस चीज़ के लिए प्रतीक से उसको प्रॉब्लम है, या जैसे प्रॉब्लम है, या ऐसे लोग जो नहीं सुनते हैं तो उसकी प्रॉब्लम है, मगर ऐसा होता नहीं है। क्योंकि आपको यही तो लर्न करना है कि दुनिया में सारे लोग सामने आएंगे और आपको अपना ब्रेन को कूल रख के कैसा डील करना है। तो एनीवेज वो सब बातें हो रही थी, और राजीव जो है ना यहाँ से वहाँ गिर रहा है, पड़ रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, और वो लगा हुआ है कि वो लोग क्या बातें कर रहे हैं, और फिर जाके बता रहा है नेहा को। पहले तो नेहा ने उसे ध्यान ही नहीं दिया, फिर बाद में जाके सब बात उसने बोली, तो नेहा भी बोल रही है जय को कि विशाल जो है ना किसी का सगा नहीं है। अब ये कैसे डिसाइड कर सकते हो, वो वैसे भी उसको बता के गया शमिता को, ये शमिता को पता है कि वो उसे बता के गया, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि वो सगा नहीं है। आपको वैसी डील करनी पड़ती है, वैसी बात करनी पड़ती है। और वो लोग सिर्फ बातें कर रहे हैं, वो आके कुछ भी बोल रहा है तो उस पर ऐसा रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। और जय तो फिर जाहिर सी बात है, उनको तो वैसे ही विशाल से प्रॉब्लम है। और वो हमने ये भी देखा कि निशान जो है ना विशाल से डिस्कस कर रहा था जय के बारे में, तो उसने बोला कि जय ग्रजेस रखता है, ये तभी हो रहा था, फिर कैप्टनसी पे चले गए ये लोग। तो वो सारी बातें विशाल जो है ना वो राजीव सुन के वो बता रहा है कि वो तुम्हारे लिए ऐसी बातें कर रहा था, और फिर नेहा ने उसे तो ध्यान नहीं दिया लेकिन जय को लगा दिया। तो ये हमने देखा एक। और फिर यही बात राजीव के ट्रस्ट की शमिता से की उसने, और वो भी कोई ख़ास मुद्दा नहीं था, बस ये बातें हो रही थी। और ये टास्क हुआ, ये जो रेड नोटिस वाला, ये एग्स का, और फिर इसमें जो है ना लग्जरी आइटम्स मिलने थे, तो किसी भी तीन को सेक्रीफाइस करना था, तो प्रतीक ने राजीव के लिए सेक्रीफाइस किया, और फिर नेहा ने भी किया, और सिम्बा ने भी। और इस तरह शमिता जय और नेहा और सिम्बा और प्रतीक ने किया, और राजीव जय और शमिता को मिला, और उन लोगों को लग्जरी आइटम मिले, मतलब चॉकलेट स्प्रेड मिला, वो ग्लूटेन फ्री मिला, और फ्रूट जूस मिला। तो इस तरह का ये हुआ एक टास्क जिसमें करण संचालक थे, और
बस ये थोड़ा सा फन वो मोमेंट हुआ। और हमने ये भी देखा, ये एक राजीव का देखा था, इन लोग का डांस वाला देखा था। और फिर हमने ये देखा था जब विशाल कैमरे से बात कर रहे थे तो किस तरह से आके जो है ना ये जो तेजा, करण और निशा जो मस्ती कर रहे थे उसको बोलने भी नहीं दे रहे थे और आके थैंक यू, वेलकम एंड ऑल चीज़ें कर रहे थे। और बाद में भी जब विशाल कुछ बोल रहा था तो करण जैसे चुपके चुपके से आ रहा था। तो ये थोड़ा फन एंटरटेनमेंट चीज़ें लगीं और जो कि अच्छा लगा एपिसोड उस सब चीज़ों के साथ ना, सारे एलिमेंट्स के साथ कि झगड़ा भी हो रहा है, फन भी हो रहा है, एंजॉयमेंट भी हो रही है, बातें भी हो रही हैं, सब कुछ था। तो एक जो कहते हैं ना कि बैलेंस एपिसोड थी, तो वो अच्छा रहा। और शमिता जैसे मैंने कहा प्रतीक को भड़का रही थी, उसके तो दिमाग में बैठ गया कि भाई निशान ने सही नहीं किया। और निशान बुरा भी फील कर रहा था कि ये लोग जो इसके पीछे बातें कर रहे हैं इसकी दोस्तों की और उसे सुनना पड़ रहा है। तो उसने बोला कि मतलब मुझे बुरा लग रहा है, जिसपे करण ने उसे बोला कि भाई तू कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है, मस्ती कर रहे हैं नॉल। तो वो वाली चीज़, और वो शमिता तो भड़का रही थी उसको कि भाई तुझे लगता है सही किया उसने एंड ऑल। आप मैंने जैसे बोला राजीव और अफसाना की बात में शमिता का कोई रोल नहीं था, निशान और प्रतीक की बात में शमिता का कोई रोल नहीं था, लेकिन आग लगानी है मगर आग नहीं लगी क्योंकि प्रतीक ने को पता है कि वो मेरा दोस्त है, मैं उससे बात कर लूँगा और बात हो गई दोनों की। जैसे हमने देखा उसने कहा कि मैं अगेंस्ट अगर खेल रहे हो बताओ, जबकि करण उनके बीच में आया था उसे भी उन्होंने एक तरह से उन लोगों ने ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी और वो दोनों बात किए। तो मुझे लगता है ना तो शमिता की वहाँ ज़रूरत है ना करण की, किसी भी दो बंदा अगर अपनी बात करें तो वहाँ उनकी ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली एपिसोड में यही हुआ, अफसाना वाला मुद्दा, ये प्रतीक और उमर का, उमर और ये शमिता वाले में उमर ने सही शमिता से बातें करी और शमिता उसके जवाब नहीं दे पा रही थी तो वो बहुत भड़क रही थी। और फिर वो राजीव पे भी मतलब चढ़ गई और फिर राजीव को बोली अफसाना को क्यों याद कर रहे हो। तो ये सब थोड़ा गलत दिखा, शमिता गलत सी दिखी। जहाँ वो अपनी बात कह रही थी वो वाली चीज़ सही थी बस, मगर बाकी सारा जो वो लोगों को लपेट लपेट के कि मेरे लिए आके लड़ो वो वाली बात कर रही थी एक तरीके से, वो वैसा नहीं होता। नेहा को भी उमर ने बोला कि भाई आप भी शमिता को फिर मतलब सुनते हो तो इस तरह मैं भी अगर करण को सुन रहा हूँ तो कोई गलत नहीं है। तो उमर वैसे सही था और करण ने उसे अप्रिशिएट भी किया कि भाई तुमने अच्छा धोबी पछाड़ करी है एंड ऑल। तो वो उस हिसाब से उमर सही है, लेकिन थोड़ा सा इन्फ्लुएंस दिखता है जो भी, जैसे अफसाना के मामले में उसने करण की उससे वो इन्फ्लुएंस होके बात करी तो वो उससे उसके लिए गलत हो गया। एक रिलेशन जो एक अच्छी थी उसकी थोड़ी सी अफसाना से, तो वो थोड़ा गलत हो गया। अब अफसाना बाहर से देखेगी तो उसे तो लगेगा ही ना वो चीज़ गलत, जो आपको अंदर रह के शायद नहीं लगी है। तो हर चीज़ गेम गेम ही नहीं होता है, बाद दफ़ा आपको सोचना भी पड़ता है कि जिससे आपने कोई वर्ड दिया है, आपने बहन बोला है या कोई इस तरह की चीज़ की है तो आपको किस तरह से डील करना चाहिए। तो एनीवेज हमने सारी बातें कर ली हैं आई थिंक। और प्रोमो बड़ा अच्छा है भाई कि रानी मुखर्जी आने वाली हैं कल अपनी बंटी और बबली की वो जो है ना पार्ट 2 जो है उसकी प्रमोशन के लिए। और सलमान ने उमर, जय और प्रतीक की बजाई। तो उमर को किस लिए, क्योंकि उनके एग्रेशन के लिए, जो कि हमें देखने मिलेगा कल। और जो है डांटा और कहा कि अगर मैं अपना एग्रेशन दिखाऊंगा तो फिर करके, और इस तरह से फिर हमने देखा जय को कहा कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप जो है ना आवाज़ तो है लेकिन मुद्दे नहीं हैं। जो हम बाहर बैठे बोलते हैं कि जय क्या कर रहा है, जय का कोई मुद्दा ही साफ नहीं होता है। और फिर उसके बाद जो है ना बात हुई प्रतीक से, जो उसने राजीव के साथ किया, जो भी उन्होंने बोला या करा जो गलत किया उस पर उनको पूछा गया और फिर सारों को बोला गया बुली करते हो। और ये इस तरह से हमें अभी जिस तरह से लगा ऐसा लग रहा प्रतीक को बोल रहे हैं, ये तो कल ही पता चलेगा कि एक्चुअली ये किसके लिए कहा गया है। और फिर हमने देखा कि उमर और प्रतीक की लड़ाई, जिस पे उमर वो कीचड़ डालना था जिनको जिससे भी जो गलत लग रहा है उस बेस पे। तो फिर उसके बाद जो है ना उमर ने जो है ना प्रतीक को कहा कि ये इसकी तो कोई आइडेंटिटी नहीं है ना, जिस पे प्रतीक ने बोला कि हाँ आपकी तो आइडेंटिटी है, मतलब
करण का दोस्त करके, और उस पर वो इतने भड़क गए कि उन्होंने इस तरह से फेंका कीचड़ के वो जो है ना दूसरों की तरफ भी गया है, इस तरह से प्रोमो में दिख रहा है। और जो है मुझे ये पूछना उमर को, जब उसे बोला कि तुम आसिम जैसा है तो क्या बुराई है, आसिम तो आपका भाई है, आपको प्राउडली कहना चाहिए हाँ है, इसमें एग्रेशन कहाँ लाने की क्या ज़रूरत है। आसिम का भाई होना गाली है, करण का दोस्त होना क्या गाली है, जो इतना आप गुस्सा हो गए। तो वो गलत उस पर गया, गलत वर्ड्स पे एक्ट किया है उसने। तो ये प्रोमो के हिसाब से बोली, वो तो वैसे कल हमें पता ही चल जाएगा कि एक्चुअली क्या हुआ था, पूरा जो किस्सा है वो क्या है। तो ये सारा हमें देखने मिलेगा कल एपिसोड। जिस तरह मैंने बोली बैलेंस थी, अच्छा रहा, मस्ती भी दिखी है, बातें करते भी दिखे हैं। कौन कौन जो है ना वो बिफरा हुआ है, नेहा शमीता वो बिफरे में वो सारों को अटैक करते फिर रहे हैं, क्योंकि उन्हें सारों से ही शायद उम्मीदें थी क्या था। लेकिन प्रतीक जो है ना उसको भी लगा है कि यार ये गलत हुआ है उसको, मगर उसने सिर्फ निशान को बात की कि भाई जो भी है ना बस क्लियर रहो, स्टेटमेंट दो, स्टेटमेंट क्या दे रहे हो उस पर केयरफुल रहो, और गलत अगेंस्ट भी जा रहे हो तो बता दो, बस क्लैरिफिकेशन यहाँ चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो वो जहाँ प्रतीक पहले से बोलता है वो वहाँ सही है। जय भी थोड़े बिखरे हुए थे, उन्हें निशान से शायद उम्मीद थी, तेजा से उम्मीद थी, तो वो उनसे बिखरे थे, और किसी से तो वो सवाल करते हैं नहीं। तो आप बताओ आपको कैसा एपिसोड लगा। मैंने जो समझा आपको समझाया और आपको बताया। अब आपको इसमें क्या सही क्या गलत लगता है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, और देखते रहिए बिग बॉस लाइव on Would Select an episode every day on Colors TV, and keep watching Glitz Vision USA for more updates, reviews and news, and don't forget to subscribe our channel. Hi, I am Nia Sharma and you're watching me on Glitz Vision USA.